तमिलनाडु दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कहा आज विचारधारा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, युवाओं को इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। अरावली मामले पर भी राहुल गांधी का बयान, कहा विकास के नाम पर पर्यावरण पर हमला बर्दाश्त नहीं, लालची लोगों को कोर्ट से मिला जवाब। राहुल गांधी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार पर दिया जोर, कहा अब मेड इन चाइना नहीं मेड इन इंडिया होना चाहिए। बंगाल में एसआईआर पर फिर भड़की ममता, कहा चुनाव आयोग ने जिंदा लोगों को मृत दिखाया, वैलिड वोटर्स के नाम काटने का किसने दिया अधिकार। ममता बोली व्हाट्सएप पर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, बीजेपी के इशारों पर नियमों में हेरफेर, आधे से ज्यादा वोटर्स के काटे नाम। सीएम ममता का चुनाव आयोग से सवाल पूछा, वेरिफिकेशन के लिए बिहार वाले पैटर्न का इस्तेमाल क्यों नहीं, शादीशुदा महिलाओं के क्यों हटाए गए नाम। कोलकाता में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने फिर निकाली रैली, खुद पर हुए हमले की अब तक गिरफ्तारी न होने पर जताई नाराजगी। सुवेंदु बोले ममता राज में बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, दीदी की विदाई का टाइम आ गया है। बीएमसी चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार, 15 जनवरी को वोटिंग, 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। नगर निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत, नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट के साथ गठबंधन पर अजित पवार बोले कार्यकर्ताओं की मांग पर गठबंधन हुआ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते तो वोट बंट जाते। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हम इस मुल्क के किराएदार नहीं मालिक हैं, मुल्क जितना दूसरों का उतना ही यहां के मुसलमानों का भी। सिख गुरु के अपमान पर दिल्ली में सियासत जारी, मंत्री कपिल मिश्रा ने आप नेता आतिशी की गुमशुदगी के पोस्टर जारी किए, कहा जिसने अपराध किया वो फरार। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कार्यकाल खत्म होने के बाद राज्यसभा जाने से किया इनकार। 2028 के विधानसभा चुनाव पर दिग्विजय का फोकस, कहा अब प्रदेश की राजनीति में पूरी सक्रियता के साथ निभाऊंगा भूमिका।